श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किए हैं और इसकी प्रामाणिकता भगवान शिव ने की है। अतएव कुछ अज्ञानी लोग जो श्री रामचरितमानस के मामले में कुछ विषय वस्तु को लेकर अपने कुतर्क प्रस्तुत करते हैं और उसमें संशोधन की बात करते हैं, उनको शायद यह नहीं ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस में एक एक शब्द मंत्र है। एक विषय प्रसंग आया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यह समुद्र जिस समय लंका विजय के लिए भगवान श्री राम अपनी समस्त सेना के साथ जा रहे हैं और समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, समुद्र से विनती कर रहे हैं। समुद्र जब नहीं माना तो उन्होंने अपने तरकस से तीर निकालकर और अपने धनुष पर उसका संधान किया। समुद्र अनुनय विनय करता हुआ सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उसने उस स्थान विशेष पर जो प्रसंग भगवान श्री राम से अपनी विनती के रूप में रखा, उसमें उसने बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से अपने पक्ष को रखा कि प्रभु, जो जल का स्वभाव है वो यह है कि आप ये पुल का निर्माण कर लीजिए और समस्त सेना के साथ उस पार चले जाइए। अगर जल में से मार्ग हम दे देंगे तो आपकी जो मर्यादा बनाई हुई है वो छीण हो जाएगी। तो उसने जो प्रसंग प्रस्तुत किया, ढोल का आशय गगन से, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इधर गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने बहुत ही अच्छा प्रसंग प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से, कि ढोल जो है उसका स्वभाव है ये गगन जैसा। इधर ढोल और इधर गगन। इधर आप देखेंगे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये 5 हैं और इधर गगन समीर अनल जल धरनी 5 हैं। इनके स्वभाव के बारे में समुद्र ने भगवान श्री राम से वर्णन किया है। आप भी उसका श्रवण करें। ढोल का स्वभाव ये गगन जैसा है। गगन यह आकाश का पर्यायवाची है। ढोल में थाप दी जाती है और गगन उसको समाहित कर लेता है। एक दूसरे के पूरक है। दूसरे नंबर पर ढोल के उपरांत गंवार। गंवार की तुलना इधर गगन और समीर ये हवा का पर्यायवाची है। गंवार और हवा को यह ज्ञात नहीं है कि अमुक व्यक्ति तक हमको पहुंचना चाहिए। यह ऊंच नीच का भेद उसको नहीं ज्ञात है। उसको तो निरंतर ये प्रवाहित होना है। उसे यह भी नहीं, उसके स्वभाव में यह नहीं है कि अमुक व्यक्ति वीआईपी है तो उसको वीआईपी हवा दे, यह सामान्य से नीचे श्रेणी का है तो उसको नीचे स्तर की हवा दे। उसका स्वभाव है हवा। तीसरा है शूद्र और अनल। ढोल गंवार शूद्र तीसरे नंबर पर है शूद्र, और इधर गगन समीर अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि बहुत अच्छी सेवक है, किंतु असावधानी होने पर यह क्षति भी पहुंचा देती है अग्नि, अनल। और शूद्र सेवक सेवा भावी होगा, बहुत अच्छी सेवा करेगा, किंतु अगर उसका कुछ उपक्रम बिगड़ जाएगा तो क्षति भी पहुंचा देगा। अगला है ढोल गंवार शूद्र पशु। इधर गगन समीर अनल जल उसमें पशु और जल का स्वभाव उसकी समानांतर तुलसी बाबा ने समझाने का प्रयास किया है। पशु और जल। पशु को यह ज्ञात नहीं है कि ये हमारा खेत है
या पड़ोसी का है। जल को भी यह नहीं, उसके स्वभाव में है, जिधर से उसको मार्ग मिलेगा उधर वो प्रवाहित हो जाएगा। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, उधर संत बैठे हैं, उधर ऋषि बैठे हैं, उधर मंदिर है। उसको ये नहीं ज्ञात है। उधर उसको जिधर मार्ग मिलेगा उधर वो चल प्रवाहित होगा। अगला ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इधर गगन समीर अनल जल धरणी। नारी के समानांतर धरणी को बताया है। नारी की क्षमता और धरणी की क्षमता। धरणी ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नारी की सहनशीलता और धरणी की सहनशीलता एक जैसी बताई है, तुलसी बाबा ने लिखी है। और इसका प्रसंग समुद्र और भगवान श्री राम के समय, लंका विजय के समय का प्रसंग है। लंका चढ़ाई पर जब जा रहे हैं तो नारी यह और धरणी, इस धरा पर लोग सत्कर्म दुष्कर्म अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिर भी यह धरणी सब सहन करती है। इसकी महानता दर्शाई गई है, नारी की भी महानता दर्शाई गई है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इधर गगन समीर अनल जल धरणी, इनकी महानता बताई गई है कि ये ताड़ना का आशय प्रताड़ित करना नहीं है, ताड़ना का संदर्भ है। उसको समुचित ढंग से व्यवस्थित रखना, समुचित ढंग से उसको व्यवस्थित रखना। तो सही बात को सही ढंग से अगर समझने का प्रयास किया जाए तो उसमें कहीं से भी संशोधन या कुछ इस तरह के जो दुराग्रही व्यक्ति हैं वो अनावश्यक प्रपंच नहीं रच पाएंगे। जय श्री राम।